कथा से पूर्व हनुमान जी के चरणों में हाजिरी लगाएंगे। जयकारे बेल बजरंगी। श्री सौरव जी इधर आ जाएंगे हमारे पास। चंद्र भगवान की पवन पुत्र हनुमान मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी गणादिसेवितं कपितजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितां नमामि भवं भवानी सहितां नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय राम 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 मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दशरथ अजर बिहारी कोमल चित अति दीन दयाला कोमल चित अति दीन दयाला कारण बिन रघुनाथ कृपाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला जनक सुता जग जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निदान की अतिशय प्रिय करुणा निदान की ताके युग पद कमल मनावहु युग पद कमल मनावहु जासु कृपा निर्मल मति पावहु
महावीर बिन बहु हनुमाना। महावीर बिन हनुमाना। राम जसु जस आप बखाना। राम जसु जस आप बखाना। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। सिया राम मैं सब जग जानी। सिया राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। करहु प्रणाम जोर जुग पानी। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान। जय जय विघ्न हरन हनुमान। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। बड़ा ही सुंदर प्रसंग विगत दिवसों से आप विद्वान वक्ताओं के मुखारविंद से सुनते आ रहे हैं। बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही मनभावन, ये कि नृत्य करने लायक प्रसंग चल रहा है। क्योंकि यार मेरे राम जी की बारात अवधपुरी से चलकर जनकपुरी की ओर जा रही है। इतनी सुंदर बारात, इतनी रमणीय बारात, और वो ढोल नगाड़े जो बज रहे हैं, वो जो गज और वो जो घोड़े हैं वो जो ध्वनि कर रहे हैं, दिवांगनाएं और जो अन्य पुरुष और नर नारियां हैं वो जो मंगल गान कर रहे हैं, इतने सुंदर मंगल गान कर रहे हैं कि उसको अगर कोई ध्यान पूर्वक सुन लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लेखनीबद्ध कर दिया है कि भाई जो राम जी के विवाह का चरित्र भी जो ध्यान पूर्वक सुन लेना तो कभी उसके घर में, कभी उसके जीवन काल में अमंगल हो ही नहीं सकता। अब अयोध्या कांड में जब प्रवेश करते हैं ना तो ये चौपाइयां प्रारंभ में आती, जब ते राम ब्याही घर आई नित नव मंगल मोद बधाई। कि जब से राम जी का विवाह हुआ है ना, जगह जगह नित्य एक नया नव मंगलमय कार्य हो रहा है। चारों तरफ ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी प्रकृति का श्रृंगार हो गया, पूरी प्रकृति एक नए स्वरूप में, एक नए आनंद का प्रवाह कर रही हो। उन श्री राम जी की बारात जो है जनकपुर से, क्षमा करना, अवधपुरी से निकलकर जो है जनकपुरी की ओर प्रस्थान कर रही है। और देखिए कितनी मर्यादा के साथ उस बारात का जो है प्रवाह, उस पर प्रस्थान प्रारंभ किया गया है कि सबसे पहले एक रथ पर जो है सब प्रकार का राज साज का सामान रख दिया गया है। दूसरे रथ पर जो है अन्य जो सामान, श्री राम जय जय राम। 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 और दूसरे ही रथ पर जो है अन्य सामान को रखा गया, अन्य जो आवश्यक वस्तु थी उनका रखा गया। और देखिए फिर जब दशरथ जी महाराज ने तीसरा जो रथ मंगाया, जिस पर स्वयं जो है अपने गुरुदेव को, महर्षि वशिष्ठ को जो पौड़ाते हैं, उनको चढ़ाते हैं, तत्पश्चात तो स्वयं उस पर चढ़ते हैं। और फिर देखिए उसके पश्चात जो है अपने मुख से गुरुदेव का, माँ गौरा का, भगवान शिव का, गणेश जी का, सबका वंदन करते हैं, सबका जो है सिमरन करते हैं। क्योंकि देखिए कोई भी शुभ कार्य अगर करते हैं ना तो हमारे सनातन धर्म में विधान है कि 5 देवों को जो है सर्वप्रथम पूजा जाता है, जिसमें माँ गौरी, गणेश, आदिदेव शिव, आदित्य, और एक मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, आने तो ध्यान में बताऊंगा। इन 5 का जो है ना सुमिरन किया, गुरु, इन 5 का जो है ना सुमिरन किया जाता है।
इन 5 का जो है आशीष प्राप्त किया जाता है, क्योंकि इन 5 के आशीष के बिना कोई भी कार्य शुभ हो ही नहीं सकता। जब तक आप गणेश जी का जो है पूजन नहीं करेंगे, आप किसी भी कार्य को जो प्रारंभ नहीं कर सकते, विघ्न रहित नहीं कर सकते हैं। इसलिए इन 5 देवों का जो है ना विशेष वर्णन है। और यहाँ तक कि जब भगवान शंकर का भी आपने प्रसंग पढ़ा होगा, सुना होगा कि जब भगवान शंकर की भी बारात चली थी ना, उस वक्त भी गणेश जी की जो है ना उपासना की गई थी। और गणेश जी का अर्थ ये नहीं है कि शंकर जी के पुत्र, गणेश जी का अर्थ है गणों के ईश्वर। वो आदि गणेश जो अनंत है, प्रत्येक युग में प्रत्येक घड़ी में वो उपस्थित रहते हैं। यहाँ भी जो है ना आदि गणेश की चर्चा की जा रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो गणेश का वर्णन किया वो आदि गणेश है, जो सदा सदा से जो है विद्यमान है। उन गणेश का, माँ गौरा का, भगवान शंकर का जो है, क्योंकि जिस वक्त बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लेखनी बद्ध करना प्रारंभ किया था ना श्री रामचरितमानस जी को, तो उन्होंने साक्षात रूप में लिख दिया था कि भवानी शंकर वंदो, श्रद्धा विश्वास भवानी शंकर वंदो, कि श्रद्धा रूपी माँ गौरा और विश्वास रूपी भगवान शंकर को मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि यही एकमात्र जो है एकमात्र जरिया है जिनके माध्यम से आप भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हो। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय। और फिर दशरथ जी महाराज जब वशिष्ठ जी महाराज के साथ उस रथ पर आरूढ़ हुए ना, तो ऐसा लग रहा था कि मानो स्वयं देव गुरु बृहस्पति और महाराज इंद्र उस रथ पर उपस्थित हो। इतना सुंदर, इतना मनोहारी चित्रण, इतना सुंदर, इतना मनोहारी लेखनी बद्ध जो बाबा को तुलसीदास जी ने किया है कि मानो सब प्रकार की जो सभी देवी देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर इत्यादि जो है वहाँ भगवान के विवाह में सम्मिलित होने के लिए उपस्थित हो गए हैं। और जो गाजे बाजे जो बज रहे थे, उनके साथ साथ आकाश में भी जो है ध्वनि हो रही थी, व्योम में भी एक अलग ध्वनि हो रही थी। कलित करी भरनी परी अंबारी, कहीं न जाय जही भांति सवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुबह सावन घन राजी। कि जो श्रेष्ठ हाथी है ना, जो सुंदर सुंदर हाथी है, उन पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, उन पर सुंदर सुंदर जो है टीका, उन पर जो है सुंदर सुंदर वो जो है रचना निकासियां की गई हैं, उनको सुंदर तरीके से सजाया गया है। और वो जिस प्रकार से सजाया गया है ना, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये भगवान की जो लीला है ना, ये लीला अवर्णनीय, इसकी महिमा आप जितना गाओगे उतना कम है। यहाँ तक कि जो है ना भगवान शंकर कहते हैं कि सहस्त्र मुख सो जाई ना वर्णी, सहस्त्रों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। शेषनाथ जी महाराज के सहस्त्रों मुख है, वो सदैव भगवान के निमित्त रहते हैं, सदैव भगवान की सेवा में उपस्थित रहते हैं, वो सदैव भगवान के नाम का गुणगान करते हैं, तब भी वो नाम की महिमा का, उनकी लीला का पार नहीं पा पाते हैं। हम मनुष्य हैं, हम तो कली काली जीव हैं, हम कहाँ भगवान की जो लीलाओं का वर्णन कर पाएंगे, कहाँ भगवान की महिमा का पार पा पाएंगे, क्योंकि वो तो अनंत है, अनादि है, अजन्मा है, अव्यापक है, हरिव्यापक सर्वत्र समान, किंतु उसको पाकर भी जो है ना प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे अंतःकरण में मद, मोह, मत्सर इत्यादि जो है वास कर बैठे हैं। और इसको अगर कोई दूर कर सकता है तो केवल गुरु ही दूर कर सकता है। और गुरु ऐसा जो आपके मन के अंतःकरण के जो है पट को खोल दे, उसके अंतःकरण के अंधकार को दूर कर दे, वही गुरु, उन्हीं गुरु की जो है महाराज दशरथ वंदना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनको रथ पर फोड़ा रहे हैं और आज बारात को लेकर निकले हैं, बारात को लेकर चले हैं। वाहन अपर अनेक विदाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन्हि चढ़े विप्रवर वृंदा, जन तनु धरे सकल श्रुति छंदा। कि सुंदर सुंदर पालकियां, इतनी सुंदर, इतनी सुखमय कि उनमें बैठने वाले यजमान को किसी प्रकार की जो है दिक्कत, परेशानी का आभास ना हो। और सुंदर रथ और अनेक प्रकार की सवारियां जो सजाई जा रही हैं भगवान की बारात के लिए, उन पर भी जो सुंदर जो पालकियां सजाई गई हैं, जो रथ सजाए गए हैं, उन पर अनेक विद्वान, अनेक श्रेष्ठ पुरुषों को, श्रेष्ठ महापुरुषों को जो है पढ़ाया जा रहा है, उनको बैठाया जा रहा है, उनको जो है आदर पूर्वक जो है उनको उचित स्थान दिया जा रहा है।
कोटिन कवर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साज समाज बनाई। कि कहार जो है, ये जो कावड़ उठाने वाले जो होते हैं कहार, वो जो करोड़ों करोड़ों कावड़ों को उठाकर लेकर चल रहे हैं। ये नहीं कि एक कहार करोड़ों कावड़ उठा रहा है, कि इतनी सारी पालकियां, इतनी सारी कावड़े जो हैं, इतनी सारी जो है जो कावड़ है वो तैयार की गई हैं कि उनमें इतने सारे जो है सज्जन पुरुषों को जो है बैठाया गया है। यही कही कि कहीं ना कहीं देवगण भी जो है उन संतों का, उन सज्जनों का अवतार लेकर जो है अवतरित हो गए हैं धरा पर, कि भगवान की बारात में सम्मिलित होना है। उनको सबको लेकर वो जो है चल रहे हैं, और उनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं, इतनी सुंदर वस्तुएं, इतनी बहुमूल्य वस्तुएं कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। और सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चल रहे हैं, मतलब सब अपने अपने ग्रुप्स के साथ, सब अपने अपने समूहों के साथ चल रहे हैं। सबके उर निर्भर हरस, पुरित पुलक शरीर, कबही देखी बे नैन भरी, राम लखन दो वीर। जय जय राम मेरे प्रभु राम, करो कल्याण सीता, अवधपति राम जय जय राम। सबके मन में बस एक ही आशा है, सबके जो है शरीर पुलकायमान है, और जो है जो नैना है, जो नयन है, वो अश्रु से पूर्ण है, प्रेमाश्रु से पूर्ण है। कि कब वो क्षण आएगा कि जब हम राम और लक्ष्मण इन दो भाइयों के दर्शन करेंगे। यही कहिए कि एक ये जो है ना प्राण है, अयोध्या जी के प्राण हैं राम और लक्ष्मण। इनके बिना अयोध्या जी अर्थात किसी प्रकार का कोई महत्व ही नहीं। और मेरे प्रभु तो जहाँ जहाँ चले जाते हैं ना, वहीं अवध हो जाता है, वहीं अमरावती हो जाते हैं, वहीं जो है ना साकेत धाम उपस्थित हो जाता है, वही बैकुंठ है जहाँ जहाँ मेरे प्रभु अपने चरण उपस्थित कर देते हैं। जहाँ जहाँ मेरे प्रभु के चरण पड़ जाते हैं ना, वो स्थान ही जो अयोध्या बन जाता है, वो स्थान ही जो है साकेत बैकुंठ बन जाता है। तो सबके हृदय में अपार हर्ष है, सबके हृदय में जो है अपार प्रेम है, सबके शरीर जो है पुलकायमान है कि भाई हम कब राम जी से मिलेंगे, कब हमें राम जी के दर्शन होंगे, कब हमें उनके अनुज लखन लाल के दर्शन होंगे। क्योंकि लखन लाल कोई साधारण नहीं है, वो तो जीवाचार्य हैं, वो तो जगत के कल्याण के लिए भगवान के संग संग हैं। क्योंकि बिना गुरु के, बिना संत के जो है भगवंत की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए तो संतों के मुखारविंद से अक्सर एक बात सुनने को मिलती है कि मिले कोई ऐसा संत फकीर, लगा दे भव दरिया के तीर। कि कोई ऐसा संत, कोई ऐसा फकीर, कोई ऐसा साधु पुरुष मिल जाए कि जिसकी छत्र छाया में आने के पश्चात, जिसके चरण कमल की रज मिल जाए, ऐसी रज कमल के पश्चात जो है हमारा भी कल्याण हो जाए, हम भी इस भव सिंधु से पार हो जाएं, हम भी इस करुणा के जो स्वामी हैं भगवान श्री राम हैं, उनकी कुछ कृपा पा जाएं। क्योंकि देखिए भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए, ये तो वेदवाणी है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु की कृपा आवश्यक है। तभी तो गुरु की तुलना ब्रह्मा विष्णु शिव महेश इत्यादि से की गई है, विष्णु जी से की गई है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, और गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को इसीलिए ऊंचा स्थान दिया गया, ऊंचा दर्जा दिया गया है क्योंकि गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कहिए साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा से भी ऊपर है। गुरु का अर्थ है जो अंधकार से निकाल कर आध्यात्म रूपी ज्ञान की तरफ ले जाए, जो अंतःकरण में जो भगवत भक्ति का दीप प्रज्वलित कर दे, वो गुरु है, वो संत है। जो अपने तन को, अपने स्वयं को जो है जगत के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के निमित्त होकर जो है स्वयं को बलिदानी कर दे। और ऐसे ऐसे संत, ऐसे ऐसे पुरुष जो है महाआत्माएं जो है हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। चाहे आप महर्षि दधीची को देख लीजिए, अब कलयुग में आए, तो चाहे आप जो है पन्नाधाय को देख लीजिए, अपना खुद का पुत्र जो है बलिदान कर दिया, जो है क्या नाम है, अपने राजा के पुत्र को, अपने राजा के वंश को बचाने के लिए। बनवीर के हाथों से जो है महाराणा उदय को बचाने के लिए जो है स्वयं के पुत्र को बलिदान कर दिया था पन्नाधाय ने। संत देखना है तो माँ मीरा को देख लीजिए कि राजसी मेड़ता की रानी जो है
संतों के साथ रही, भगवान के नाम को नहीं भूला, संतों के संग रहती थी, भगवान के नाम का सदैव जाप करती थी। और जब राणा रतन ने जो है उनको विष का प्याला दिया तो वो भी जो है अमृत हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान के अंदर विश्वास था, तो श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मान लिया था, अपना ही गुरु, अपना पति, अपना परमेश्वर, अपना पिता, जो कहिए आप, वो भगवान श्री कृष्ण को मान लिया था। और जिसने भगवान श्री कृष्ण को, अपने परमपिता परमात्मा को सब कुछ मान लिया, उसका येन किन प्रकार जो है अहित हो ही नहीं सकता। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। और इतनी सुंदर बारात का जो है सभी जो है नगरवासी भी दर्शन कर रहे हैं। महावीर भूपति के द्वारे रज हुई जाई पसान पबारे, चढ़ी अटारिन देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी, गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुईसंदन साजी, ज्योतिरवि हयक निंदक बाजी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी, मंगल मूर्त मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल न कंदन। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। देखिए उस बारात का दर्शन करने के लिए ना राजा दशरथ के जो महल है उसके जो प्रमुख द्वार है ना, उस पर इतनी भारी भीड़ हो गई कि अगर आप उस भीड़ के अंदर पत्थर फेंक देना तो वो पल भर में जो है रज के समान हो जाए। कि इतनी भीड़ थी कि तिल डालने भर की भी जगह नहीं थी कि आप अगर एक तिल भी रख लें, इतनी अधिक भीड़ थी। क्योंकि सबको राम के दर्शन करने थे, सबको मेरी किशोरी जी श्री सीता जी के दर्शन करने थे, सबको जीवाचार्य लक्ष्मण जी महाराज के दर्शन करने थे। यही कहिए कि सबको अपने कल्याण के निमित्त, क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी साक्षात जो साफ शब्दों में लिख दिया कि सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति। अगर यहाँ स्वार्थ भी है ना तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जीव का कल्याण ही उसमें निहित है, कहीं ना कहीं उसमें जो है परमपिता परमात्मा के दर्शन मिल रहे हैं। और इसने परमपिता परमात्मा के दर्शन पा लिए ना तो ये समझिए उसको मोक्ष की भी आवश्यकता नहीं रहती है, उसको तो सीधा जो है भगवान वैकुंठ धाम में, अपने निज धाम में, निज चरणों में रखते हैं। जिस प्रकार पिता अपनी पुत्र को, माता अपने संतान को अपने समीप रखते हैं ना, फिर ठीक इसी प्रकार जो है ना भगवान अपने इस अंश को, अपने जो है जीव को अपने निमित्त रखते हैं, अपने निकट रखते हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। सभी स्त्रियां जो है अटारियों पर चढ़कर, ऊंची ऊंची अटारियां, उन पर चढ़कर जो है मंगल थालियां जो है लेकर के उनकी बारात की आरती उतार रही है, उनके प्रस्थान का जो है प्रारंभ कर रही हैं और मंगल गीत गायन कर रही हैं। अपनी सुंदर ध्वनि में जो है मंगलाचार कर रही हैं। तत्पश्चात जो है सुमंत्र जी महाराज दो रथ सजाकर उनमें सूर्य के समान घोड़ों को जो है, कहते हैं कि जो भगवान सूर्य के घोड़े ना उनकी गति मन से भी तीव्र है, इतनी तीव्रगामी घोड़ों को जो है उन रथों में जो है जोड़ा जा रहा है, उन रथों में जो है बांधा जा रहा है, ताकि यथा समय उचित समय पर जो है बारात को ले जाया जा सके। तो आजकल का कल्चर हो गया कि मुहूर्त से भी पश्चात जो है बारात को ले जाया जा रहा है, नहीं तो सनातन संस्कृति कहती है कि जो बारात है वो जो है दोपहर या जो जिस वक्त सूर्य का प्रकाश होना उस वक्त विदा होती है, अपने घर से बारात लेकर निकलते हैं। और जो है कन्या पक्ष की तरफ से जो आप कन्या की विदा करा कर लेकर आ रहे हैं, विवाहित होकर आ रहे हैं, तो गोधूली वेला में वहां से विदाई कराई जानी चाहिए। किंतु आजकल की जो संस्कृति हो गई वो ये हो गई है कि रात को 8-9 बजे 10 बजे के पश्चात तो घुड़चढ़ी कराते हैं, 11-12 बजे के पश्चात वो बारात लेकर निकलते हैं। तो ये विवाह नहीं है, फिर तो ये असुर विवाह, क्योंकि रात्रि के समय असुर विवाह किया करते हैं। जो देव विवाह है वो सूर्य के प्रकाश में होते हैं। और जो हमारे जो ग्रंथों में लिखा है कि जो देवादि देव हैं या जो भगवान है, जो देवता है, उनके विवाह जो ब्रह्म मुहूर्त में हुआ करते हैं।
प्रातः काल के 3 और 4 के बीच का जो समय होता है, क्योंकि उस समय सभी देवगण जो है धराधाम पर उपस्थित होते हैं। उस समय अगर किसी का विवाह हो ना, किसी के फेरे पड़ जा रहे हो, तो लगा लीजिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई देवात्मा है। किंतु आजकल की जो संस्कृति, आजकल का जो कल्चर है, वो बिल्कुल ही विपट हो गया है। और फिर कहते हैं कि पंडित जी ने फला गुण मिलाए थे तब भी विवाह नहीं टिका। रहे कहाँ से टिकेगा? संस्कृति का तो जो है आपने जो मान मर्दन कर दिया है, संस्कृति को तो आप पूज नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो उसके हिसाब से। मेरे राम जी का विवाह जो है दिन के समय में हुआ था, भगवान कृष्ण का विवाह दिन के समय में हुआ था। यहाँ तक कि भगवान शंकर की बारात भी चली थी ना, वो भी दिन के समय में चली थी। और जो पहले जो बारात लेकर जाई जाती थी, हमारे वडील जो है यहाँ उपस्थित, आप इनसे भी पूछेंगे, ये भी बताएंगे कि कितने दिन पहले वो लेकर चलते थे। और उस बारात में वो सब होते थे जिनको उस बारात को ले जाने के तौर तरीके पता होते थे, जो रिवायतें होती थी, जो रिवाज होते थे, जो रीतियां होती थी। आजकल क्या है? आजकल तो सीधा सा डीजे बजा देंगे, जो है कुकर्म करते हैं, वारुण जो है मदिरा शराब इत्यादि का पान करते हैं। जबकि जो विवाह है वो हमारे 16 संस्कारों में से एक है, और इसकी पवित्रता इतनी है कि भाई कहते हैं कि विवाह के बिना तो इसके आगे के जो कर्म है ना, वो किए ही नहीं जा सकते। और भगवान ब्रह्मा की मैथुनी संस्कृति, मैथुनी सृष्टि का भी अगर भाग बनना है तो उसके लिए भी विवाह संस्कार आवश्यक है। विवाह संस्कार तो इतना पवित्र है कि जो विवाह जिनका हो रहा है ना, वो वर और वधू साक्षात लक्ष्मी नारायण होते हैं। आप उनका जो है मेल कराने जा रहे हो, और उस पर भी जो है आप हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, उस पर भी आप जो है मद्यपान कर रहे हैं। तो ये विवाह थोड़ी हुआ, ये तो आप एक प्रकार से जो है कुकर्म कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। आप जो है अपनी ही संस्कृति का मान मर्दन कर रहे हैं। अपनी संस्कृति को बचाए रखना हम जीवों के, हमारे खुद के हाथ में है। श्री राम जय जय राम। इसीलिए आज जो है किसी भी प्रकार के शुभ प्रसंग में वो रसता, वो समरसता, वो भाव उत्पन्न ही नहीं हो पाते जो भाव हमारे प्रभु श्री राम जी की बारात में उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव हमारे भगवान शंकर की बारात में उत्पन्न हुए थे, जो भाव भगवान कृष्ण की बारात में उत्पन्न, भगवान की जो है विवाह में उत्पन्न हुए थे। क्योंकि हम लोग जो है ना रीतियों से कुरीतियों पे आ गए हैं। भगवान की जो बारात चली ना, ये देखिए कितना सुंदर वर्णन है इसमें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जब वो बारात लेकर चली ना, तो जैसे ही वो बारात चली, एक से बढ़कर एक अनेकों शुभ शगुन होने लगे। कहीं नीलकंठ पक्षी दिख रहा है, कहीं महिला जो है अपने बच्चे को लेकर जाती हुई दिखाई दे रही है, उसको जो है दुग्ध पान कराती हुई दिखाई दे रही है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। वो स्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं कि कहीं देखिए जो शगुन, देखिए क्या क्या शुभ शगुन हुए हैं कि बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभदाता, चार चासु बाम दिसिले, मनहु सकल मंगल कही दे, नाहि निकाग सुखेत सुहाव, नकुल दरस सब काहु पहाव, सानुकूल बह त्रिविध बिहारी, सगट सभा आव भर नारी, लोवा फिर दरस दिखावा, सुर भी सन्मुख शिशु पियावा, मृगमाल फिर दाहिनी आई, मंगल जन जनु दई दिखाई, छेम करी के छेम विशेषी, श्याम बाम शत्रु पर देखी, सन्मुख आयो दधियरु मीना, कर पुस्तक दुई विप्र विपीना। कि देखिए कितने सुंदर सुंदर जो है शगुन हुए हैं कि भाई जो बारात चल रही है ना, उसका एक तो वर्णन नहीं किया जा सकता कि मेरे राम जी की बारात है। जिस प्रकार मेरे राम जी की लीला अनूठी है ना, एक प्रकार उसी प्रकार जो है उनकी बारात भी अनूठी है। सुंदर और सुखद जो है सगुन हो रहे हैं कि नीलकंठ पक्षी बाईं ओर से चारा ले रहा है, और जो मानो सब संपूर्ण मंगल की सूचना दे रहा हो, दाईं ओर से कौवा जो है खेतों में शोभा पा रहा है। सुंदर सुंदर खेत लहलाते हुए, हरे भरे खेत, उनमें कौवा जो दाहिनी ओर अगर कौवा है तो शुभ है, अगर बाईं ओर आ जाए तो अशुभ का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि अगर बाईं ओर है तो काल का प्रतीक माना जाता है।
हो सकता है कि किसी के साथ कुछ अनिष्ट हो जाए। इसलिए कहा अगर जो है दाहिनी ओर है तो शुभ है, अगर बाईं ओर है तो वो अशुभ का प्रतीक माना जाता है। नेवले का दर्शन हो रहा है और जो है 3 प्रकार की सुंदर जो वायु चल रही है, श्रेष्ठ वायु चल रही है, शीतल, मंद और सुगंधित। तो ठीक ये 3 प्रकार की वायु उस क्षण भी चली थी जब मेरे प्रभु का अवतार हुआ था। कि बिल्कुल सुंदर हवा, कोई अधिक तीव्र नहीं, एकदम से धीमी नहीं, बिल्कुल एकदम मधुर हवा जो है वो चल रही है। खुशबू इतनी प्यारी, इतनी सुंदर सुगंध उसमें आ रही है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और ऊपर से वो इतनी शीतल लग रही है कि जो है मन को जो है, शरीर को जो है वो सुख का अनुभूति करा रही है। और फिर देखिए कि कह रहे हैं कि जो हवा थी वो भी अनुकूल दिशा में चल रही थी और जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो पनघट से जो है पानी भरकर लेकर आ रही थी, मंगल गायन करती हुई आ रही थी। इसके पश्चात जो है लोमड़ी बार बार जो है पीछे की बार जो है मुड़ कर देख रही है। सामने से जो गायें हैं वो अपने बछड़ों को दूध पिलाती हुई दिख रही है। अगर गाय दूध पिलाती हुई दिख जाए तो वो शुभ का प्रतीक है। और जो हिरणों की जो टोली है वो भी जो है बाईं ओर से दाईं ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बाईं ओर से दाहिनी ओर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मानो ऐसा लग रहा है कि सभी के सभी मंगल समूह के रूप में आ रही हो, सभी के सभी जो आनंद सुख जो है समूह के रूप में आ रही हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय मंगलमय कल्याणमय अभिमत फलदातार, जनु सब साचे होन हित भय सगुन एक बार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, अवधपति राम जय जय राम। कि सभी मंगल में, कल्याण में और मनोवांछित फल देने वाले सगुन मानो एक साथ आ गए हैं और सब जो है शाश्वत रूप में उत्पन्न हो गए हैं। इतनी सुंदर जो है, इतने सुंदर सगुन जो है भगवान की बारात जब निकल रही है उस क्षण हो रहे हैं। आज के समय में ऐसा होता हुआ दिखता है, किसी की भी दिख जाए तो दिख जाए, नहीं तो आज की डेट में ऐसा दिखता ही नहीं। क्यों? क्योंकि मन में जो है ना वो शुभता, वो सब जो है वो सुंदरता है ही नहीं, और ना उन रीतियों का जो है पूर्ण रूप से जो है पालन हो पाता है। फिर भी जो है ना कलयुग के जीव को इतना जो है ना साक्षात जो है ना इतना जो छूट दी गई है कि अब अगर आप नाम लेकर भी किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं ना, भगवान के निमित्त, भगवान के नाम के निमित्त होकर कार्य को प्रारंभ करते हो, तब भी वो फल जो है शुभ हो जाता है, शुभ फलदायक हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। कि राम के नाम का आप गुणगान कीजिए। आप जिस भी इष्ट में मानते हैं, आप जिस भी पंथ के पथिक हैं, उस पथ में जो है अपनी जो है ना रमणता दिखा दीजिए, अपने आप को जो पूर्णतः उस जो है पथ पर रमा दीजिए। फिर देखिए ना कैसे ना कल्याण हो। कौन कहता है कि भगवत भक्ति से कल्याण नहीं होता? भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीव को कल्याण की तरफ ले जाती है, कल्याण जो है जो जीव को भगवान से मिला देती है। और देखिए मंगल सगुन सुगम सब ताके, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरनु दुल्हन सीता, समधि दरस जनक पुनीता। सुनिय सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। यही विधि कीन बरात पयाना, है गए गाजई हने निशाना। आवत जनि भानु कुल केतु, सर तिन्हि जनक बंधाए से। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाय। असन शयन बर बसन सुहाय, पावई सब निज निज मन भाय। नित नूतन सुख लखी अनुकूल, सकल बरातिन मंदिर भूले।
मंगल भवने मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। कि देखिए वो भगवान जिनके स्वयं के पुत्र सगुन ब्रह्म है, सगुन ब्रह्मा है, उन भगवान की बारात जो है वो जो है उसके लिए सब मंगल सगुन सुलभ है। परमपिता परमात्मा के लिए मंगल शुभ शगुन सदैव सुलभ है, क्योंकि जो सर्वसमर्थ होते हैं ना उनको किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है और सब प्रकार के मंगल, सब प्रकार के शुभ शगुन उनके लिए सदैव सुलभ रहते हैं। ऐसे मेरे परमपिता परमात्मा जहाँ, और देखिए इस बारात का एक और देखिए प्रमुख जो वर्णन कि उस बारात में जो दूल्हा है वो मेरे प्रभु श्री राम हैं, और जो दुल्हन है, जो वधू है, वो मेरी किशोरी माँ जानकी जी हैं। वो परमपिता परमात्मा और जगत जननी सीता जी वर और वधू के रूप में है। और देखिए संबंधी कौन है? परम पुनीत परमात्मा जो है महाराज दशरथ और राज ऋषि जनक जी महाराज, वो परम पुनीत आत्माएं जो है संबंधी हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और ऐसा विवाह सुनकर मानो सभी सगुन भी नाच उठे हो, क्योंकि देखिए परमपिता परमात्मा और जगत जननी का विवाह हो रहा है, तो सब प्रकार के सगुन, सब प्रकार के जो है शुभ फल जो है वहाँ उपस्थित हो गए हैं। मानो वो भी जो है कहीं ना कहीं जो है साक्षात शरीर धारण करके नाच रहे हैं। देव देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग इत्यादि जो है सब वहाँ उपस्थित हैं भगवान के विवाह में। और देखिए वो जो बारात थी ना, उस जब बारात के आवागमन का समाचार महाराज जनक को प्राप्त हुआ तो बड़ी सुंदर व्यवस्था उन्होंने कराई। नदियों के ऊपर पुल बांध दिए ताकि बारात को जो है नगर में आने में किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, और सब प्रकार के जो सुंदर सुंदर पड़ाव बनाए गए। सबको जो है ऐसा मानो कि पूरा का पूरा देवलोक वहाँ उपस्थित हो गया। इतनी सुंदर सुंदर जो व्यवस्था की गई है, सब प्रकार की संपदाएं दी गई हैं। और जो जो बारात में आए थे उन सबको उनके अनुसार उनका जो आतिथ्य किया गया, उनको जो है भोजन इत्यादि दिया गया है और जो उपहार इत्यादि दी गए हैं। और जो है जोर जोर से ढोल नगाड़ों को बजाते हुए बारात किस प्रकार से जो है और आगे उस बारात की आवागमन जो है अगवानी होगी और किस प्रकार से उस बारात का स्वागत होगा, आप आने वाले अन्य विद्वान वक्ताओं के मुखारबिंद से इसका श्रवण करेंगे। किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो उस दास को अपना अनुप समझकर क्षमा करेंगे और त्रुटियों को अपने अनुसार संशोधित कर लेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम। बोली राजा रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, कृष्ण बलदेव की जय। माई मेरी सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बड़े अच्छे भाव स्वरूप रखे, बहुत बहुत धन्यवाद। आरती में भी समय है तो भजन सुन लेते हैं। आदरणीय अजय शर्मा जी हमारे बीच में हैं, उनसे प्रार्थना करेंगे एक भजन से हमारे को। पंडित में आगे तो पंडित लगाया जय सिया राम, जय सिया राम। हमारे भी चलने वाले जावा साहब जी का आज 13वीं थी, तो सब हाँ चौथा ही बोलते हैं, रस्म पकड़ी थी। तो एक भजन मैं बोलता था तो उनको बहुत पसंद था। वो जब भी मिलते थे तो बोलते थे कि अजय यही भजन बोलो, तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। गीतम दा परोसा यार दम आवे नावे, गीतम दा परोसा यार दम आवे ना।